बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कल 24 अगस्त को बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं। व्यास डेरे में यह सत्संग सुबह 8:30 पर होगा। सब जानते हैं कि सत्संग सेवा हुजूर जी ही निभा रहे थे, लेकिन बाबा जी की क्या मौज है, यह तो बाबा जी ही जानते हैं। कल 24 अगस्त को बिना किसी भंडारे के ही बाबा जी ने भंडारा कर दिया और अपनी पवित्र निर्मल वाणी से संगत को संबोधित करेंगे। जिन जतों ने 24 या 25 अगस्त को डेरे जाना था, उन्हें भी आज ही रवाना कर दिया गया है। संगत जी, बिल्कुल सही, 100% सही खबर हम आपको दे रहे हैं। अब आप देर ना करते हुए ब्यास पहुंच जाओ और बाबा जी का सत्संग जरूर सुनो। फिर पता नहीं अगला सत्संग बाबा जी कब फरमाएंगे, यह मौका हाथ से बिल्कुल मत जाने दो और इस खुशखबरी को ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाने की कृपा करो। बीते कई महीनों से संगत ने बाबा जी का सत्संग नहीं सुना, क्योंकि लगातार सभी सत्संग हुजूर जी ने फरमाए हैं। अब मौका है, इसीलिए डेरे जरूर जाओ जी। संगत जी आइए, अब आपको बताते हैं हुजूर जी उफ्ती नदी में क्यों उतर गए। संगत जी, फिलहाल ब्यास नदी का हाल किसी से नहीं छिपा है। नदी अपने पूरे उफान पर है और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि हुजूर जब ब्यास नदी के किनारे गए तो उस वक्त बरसात का मौसम था और नदी का पानी उफान मार रहा था। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि सेवादार घबराकर हुजूर जी के पास पहुंचे और निवेदन करने लगे कि अब तो हालात और भी कठिन हो गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी क्या वजह बनी कि खुद हुजूर जी को व्यास नदी में उतरना पड़ा, और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सुनकर आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले हम सारी संगत का हमारे चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन पर स्वागत करते हैं। संगत जी, शुरुआत में पहले हम आपको कल के दिन की पूरी बात बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि हुजूर जी जब उफ्ती नदी में उतर गए तो क्या हुआ। कल सुबह सुबह हुजूर जी सबसे पहले लंगर घर पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कोई भी महापुरुष हो, बाबा जी हो या हुजूर जी, जब भी डेरा व्यास में होते हैं तो लंगर घर में जाकर सेवादारों को दर्शन जरूर देते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। लंगर घर में जाकर लंगर पर दृष्टि डाली और संगत को दर्शन दिए। उसके बाद ठीक 8:30 बजे हुजूर जी पंडाल में पधारे और 8:30 पर सत्संग आरंभ हो गया। कल के सत्संग में बाबा जी मौजूद नहीं थे। उनकी मौज का कोई नियम नहीं होता, कभी आते हैं कभी नहीं आते, और कई बार अंत में आकर संगत को दर्शन भी दे देते हैं। लेकिन कल पूरा सत्संग हुजूर जी ही विराजमान रहे। सत्संग समाप्त होने पर वे कोठी की ओर चले गए। दोपहर तक बाबा जी ने डेरा ब्यास में कहीं भी विजिट नहीं की थी, क्योंकि जैसा सब जानते हैं, यह सब सतगुरु की मौज पर निर्भर करता है। कभी सुबह निकल पड़ते हैं, कभी दोपहर को, कभी शाम को, और कभी पूरे दिन भी बाहर नहीं जाते। अब लौटते हैं उस पुराने समय की घटना पर जब हुजूर महाराज जी का द्वार था। उस समय डेरा आज की जगह नहीं, बल्कि जरा ऊपर की ओर बसा हुआ था, जहां आज पंडाल बना है, लंगर घर है और मास्टर जी का दफ्तर है। उस जमाने में वही इलाका नदी का हिस्सा हुआ करता था। आज जिस जगह से ब्यास नदी बह रही है, वहां तब पानी नहीं बहता था, लेकिन महाराज जी के आदेश से नदी का रुख बदल गया और वह आगे की ओर खिसक गई। इस बारे में तो आप पहले भी सुन ही चुके होंगे कि हुजूर के कहने पर नदी ने अपना रुख बदल लिया था। अब सुनिए वह दिन जब एकाएक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। हिमाचल और पंजाब में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि नदियां उफान मारने लगी। ब्यास नदी का पानी भी तेजी से बढ़ गया और मानो बाढ़ जैसा माहौल बन गया। उस समय बांध इतने मजबूत नहीं थे जितने आज बाबा जी ने पक्के बनवाए हैं। आज तो हालत यह है कि चाहे नदी हो या समुद्र, जब तक मालिक की मौज ना हो, कोई भी बांध को तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन उस जमाने में बांध कच्चे हुआ करते थे। नदी की लहरें इतनी तेज ठाठे मार रही थीं कि बांध पर जोर जोर से टकरा रही थी। रात का समय था, सेवादार ड्यूटी पर थे और हालात पर नजर रख रहे थे। देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि बांध की ऊपरी नोक तक पहुंच गया। जैसे ही सुबह हुई, तड़के ही सेवादार भागते हुए हुजूर जी की कोठी में पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, महाराज जी, पानी अब बिल्कुल बांध के ऊपर तक आ गया है। कुछ सेवादार तो यहां तक कहने लगे, महाराज जी, पानी बहुत ज्यादा उफान मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज तो यह दरिया डेरा ही बहा ले जाएगा।
प्यास तो डूब ही जाएगा। हुजूर महाराज ने बड़ी शांति से सुना और मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो दरिया का पानी डेरा बहा कर ले जाएगा, प्यास डूब जाएगा। संगत जी, हुजूर तो जाने जान है, उन्हें तो सब पता था कि आगे क्या होगा। कुछ देर बाद वे कोठी से बाहर निकले और सीधे नदी की ओर बढ़े। उस समय नदी में उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई थीं। महाराज जी 2 कदम सीढ़ियों से नीचे उतरे। सामने पानी पूरे झोर पर था और बहुत उग्र रूप में बह रहा था। संगत और सेवादार घबरा गए कि महाराज जी पानी की ओर क्यों जा रहे हैं। लेकिन जब हुजूर महाराज ने अपना चरण नदी में रखा और लहर ने आकर उनके चरणों को स्पर्श किया, तभी से मानो सब कुछ बदल गया। उसी क्षण से पानी का झोर कम होना शुरू हो गया। 2 दिन के भीतर भीतर ब्यास नदी का जल पूरी तरह शांत होकर सामान्य प्रवाह में लौट आया। महाराज जी वहां कुछ देर खड़े रहे, नदी को ध्यान से देखा। उस दौरान सेवादारों ने यह भी बताया था कि महाराज जी ने नदी को कोई हुक्म भी दिया था और उसके एकदम बाद नदी शांत हो गई और फिर महाराज जी वापस कोठी लौट आए। उस समय वे दिन में 2 बार सत्संग करते थे। एक सत्संग के बाद किसी सेवादार ने हिम्मत करके पूछा, महाराज जी यह कैसा चमत्कार हुआ? सुबह तक पानी डेरा डुबो देने की स्थिति में था, लेकिन अब सब शांत है। पहले तो महाराज जी कुछ बोले नहीं। संत महापुरुष कभी भी अपने चमत्कारों की चर्चा स्वयं नहीं करते। वजह यह होती है कि चमत्कारों की बात करने से महात्मा की महिमा सामने आती है और संत कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। वे तो हमेशा यही चाहते हैं कि महिमा और बढ़िया आई केवल उनके सद्गुरु की हो। लेकिन जब संगत ने बार बार निवेदन किया और संगत कहने लगी कि अगर आप नहीं बताओगे तो हम अपने अंदाजे से कुछ भी सोचकर बैठ जाएंगे, तो अंत में महाराज जी ने बहुत विनम्रता से समझाया, यह जल भी देवता है, वह केवल मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार उसके पास आऊं। वह मेरे चरणों को प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। अब नदी तो मेरे कमरे तक नहीं आ सकती थी, इसलिए नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया। उसने इतना जोर दिखाया ताकि मुझे कोठी से बाहर आना ही पड़े। जब उसकी मनोकामना पूरी हुई, वह शांत होकर आगे बढ़ गई। हुजूर महाराज के यह वचन सुनकर उपस्थित संगत की आंखों से आंसू बह निकले। सबके मन में यही भाव आया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसा परम पुरुष हमारे बीच देहधारी रूप में मौजूद है, और फिर भी हम अक्सर उसकी कदर नहीं कर पाते। संगत जी, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हुजूर महाराज जी की याद में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत कम संगत जानती होगी। यह कुछ बातें हुजूर के चोला छोड़ने के समय की हैं। इन बातों को जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम बहुत भावुक हो गए थे। आप भी यकीनन भावुक हो जाओगे। बस विनती यही है कि YouTube चैनल सतगुरु सेवा सिमरन पर आप आए हो तो इस वाक्य को पूरा जरूर सुनना। संगत जी, ये बात है 1 जून 1990 की। उस दोपहर का दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता, जब हमारे प्यारे हुजूर महाराज जी ने बड़े ही सहज भाव से यह नश्वर शरीर त्याग दिया। जिस सरलता और सहजता से उन्होंने जीवन बिताया, उसी भाव से उन्होंने अंतिम क्षण को भी स्वीकार किया। अंतिम समय में महाराज जी ने पास खड़े सेवादार से प्रेम पूर्वक कहा, मुझे लिटा दो, चादर ओढ़ा दो और बत्ती बंद करके बाहर चले जाओ। सेवादारों ने आदेश का पालन किया। कुछ देर बाद अचानक वेंटिलेटर का अलार्म बजा। वे भागते हुए कमरे में पहुंचे और देखा कि हृदय गति रुक चुकी थी। हमारे प्रिय सतगुरु उस क्षण देह से अलग होकर शब्द स्वरूप में विलीन हो गए। उनका पार्थिव शरीर सत्संग भवन में उसी मंच के सामने रखा गया जहां वे वर्षों तक प्रेममयी वाणी फरमाते रहे। अगले ही दिन 2 जून 1990 को लाखों की संख्या में संगत डेरा पहुंच गई। अनुमान है कि लगभग 15 लाख लोग अपने प्यारे गुरु के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। आश्चर्य की बात यह थी कि हुजूर जी देह त्याग के बाद भी वैसे ही सुंदर, तेजस्वी और शांत दिखाई दे रहे थे, मानो बस गहरी निद्रा में हो। इसके कुछ महीने पहले मार्च के समय जब हुजूर महाराज जी दिल्ली सत्संग से लौटे थे, तब उनके स्वभाव में एक गहन विरक्ति नजर आने लगी थी। वे किसी भी सांसारिक विषय में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। अपने नजदीकी सेवादारों और रिश्तेदारों से उन्होंने साफ कह दिया था, अब यहां कोई भी चीज मुझे बांध कर नहीं रख सकती, मेरा काम पूरा हो चुका है। उधर उसी साल मई के महीने में भंडारे की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं और इन तैयारियों के बीच ही महाराज जी ने
24, 25, 26 और 27 मई को सत्संग फरमाए। इन सत्संगों में विशेषकर अंतिम सत्संग में संगत ने एक विलक्षण शक्ति और अत्यधिक प्रभाव अनुभव किया। ऐसा लगा मानो वे हमें पहले से संकेत दे रहे हों कि अब यह देह यात्रा समाप्त होने वाली है और वे अपने असली धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। 26 मई को हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी धाम अपने चलो भाई का शब्द लिया और उसी पर सत्संग फरमाया। यह शब्द संगत को यह याद दिलाने के लिए था कि यह संसार हमारा असली घर नहीं है। यहाँ का जीवन स्थायी नहीं बल्कि केवल कुछ वर्षों की यात्रा है। हमारा वास्तविक धाम तो और ही है। 27 मई रविवार की सुबह महाराज जी को सीने में दर्द महसूस हुआ जो दोपहर तक और अधिक बढ़ गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं डॉक्टर उन्हें सत्संग करने से रोक ना दे। उसी दिन जिस वाणी धाम अपने चलो भाई पर महाराज जी ने सत्संग किया, उसमें उन्होंने हमें कई महत्वपूर्ण हिदायतें दी। महाराज जी ने फरमाया, दुनिया के जीव सुख और शांति चाहते हैं, परंतु जब भी हम सुख शांति की तलाश करते हैं तो हमारा ध्यान दुनियावी चेहरों और भौतिक पदार्थों की ओर चला जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी वस्तु या व्यक्ति ने आज तक किसी को स्थायी सुख नहीं दिया और ना कभी दे सकता है। कारण यह है कि यह सब नश्वर है। जब यह स्वयं ही स्थायी नहीं है तो इनसे मिलने वाला सुख भी स्थायी कैसे हो सकता है? यही वजह है कि दुनियावी साधनों से मिलने वाली खुशी थोड़े समय के लिए तो सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही दुख में बदल जाती है। उन्होंने आगे कहा, जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है, जिन चीजों को हम सुख का कारण मानकर बैठे हैं, उनके साथ हमारे मन में यह भय भी जुड़ा रहता है कि कहीं यह हमसे छिन ना जाए। हमें हर समय यह डर बना रहता है कि मालिक कहीं यह नेमतें वापस ना ले लें। इसीलिए मन में चैन नहीं रहता। हमें यह समझना जरूरी है कि जिस तरह सुबह के बाद रात आती है, वैसे ही सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। न सुख स्थायी है और न दुख स्थायी। मालिक ने ही यह संसार ऐसा बनाया है कि यहां सुख दुख दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने केवल सुख ही पाया हो और न कोई ऐसा है जिसने केवल दुख ही पाया हो। महाराज जी ने यह भी समझाया, हमें जो भी सुख मिलता है वह हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है और जो दुख मिलता है वह हमारे पिछले जन्मों के पापों और बुरे कर्मों का परिणाम है। जब पुण्य और पाप का संतुलन बनता है तभी हमें इंसानी शरीर मिलता है। इसी शरीर में बैठकर हमें अपने किए पुण्यों और पापों दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है। पुण्य के कारण हमें जीवन में सुख मिलते हैं और पाप के कारण दुख। किसी के पुण्य अधिक और पाप कम होते हैं तो उसका जीवन अपेक्षाकृत सुखी नजर आता है, हालांकि उसे भी कुछ दुख झेलने पड़ते हैं। और जिनके पापों का बोझ भारी होता है और पुण्य कम होते हैं, वे अधिक दुख झेलते हैं और उनके सुख के दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि सुख दुख से बचा कोई नहीं है, हर किसी को इन्हें भोगना ही पड़ता है। संत महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो उनका उद्देश्य दुनिया को सुख सुविधाओं की नगरी बनाना नहीं होता। अगर उनका मकसद यही होता तो सोचो जरा, इतिहास में जितने महान संत और पैगंबर आए, उनकी मौजूदगी में ही यह संसार स्वर्ग सा बन गया होता। महात्मा बुद्ध आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, कबीर साहब आए, गुरु नानक देव जी आए और अनगिनत महात्मा इस धरती पर जन्मे। लेकिन क्या कभी यह दुनिया पूरी तरह दुखों से मुक्त हुई? और अगर तब यह संभव ना हुआ तो अब भी यह आशा करना व्यर्थ है कि हम इस दुनिया को सुखों की नगरी बना देंगे। बाबा जी अक्सर हुजूर महाराज जी का एक उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे, दुनिया के सारे कांटे इकट्ठे करके हम कभी साफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हिम्मत करके पैरों में जूते पहन लें तो वे कांटे हमें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। यही इस जीवन का राज्य है। सुख दुख की समस्याएं और संसार के झगड़े कभी खत्म नहीं हुए और ना ही कभी होंगे, मगर संत हमें वह राह दिखाते हैं, वह साधन समझाते हैं जिससे इंसान अपने विचारों को इतना ऊंचा कर ले कि वे सुख दुख के बंधन से ऊपर उठ जाएं। असल में हमारी सोच का दायरा अभी बहुत छोटा है, पर जब हम किसी संत की संगत में बैठते हैं तो यह दायरा विस्तृत हो जाता है। उस पल हम अपनी मानसिकता को दुनियावी सुख दुख से ऊपर ले जाते हैं। यही कारण है कि स्वामी जी महाराज बार बार समझाते थे,
लगो तुम चढ़कर अब सतनाम, अर्थात यदि तुम सचमुच सुख की तलाश में हो तो उस सतनाम को पकड़ो, परमात्मा को खोजो। जब तक आत्मा मालिक को पहचान कर उससे नहीं मिलती तब तक सच्चे सुख का मिलना संभव ही नहीं है। और संगत जी, 27 मई के दिन बाबा जी ने अपना अंतिम सत्संग फरमाया। उस दिन उन्होंने गुरु अमरदास जी की वाणी से विचार लिए थे। जग जीवन सांचा इको दाता हुजूर जी ने कहा था, कल मैंने स्वामी जी महाराज की वाणी से सत्संग किया था और आज मैं गुरु घर की वाणी से कर रहा हूं। गुरु अमरदास जी ने हमें समझाया कि उनका उपदेश किसी खास कौम, मजहब या धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है, क्योंकि सच्चे गुरु सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। वे हमें यह भावना देते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, हर जीव उसी परमात्मा की बनाई हुई रचना है, इसलिए हर कोई हमें अपना और प्यारा लगता है। इस ब्रह्मांड में हमें कोई पराया दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि सब में वही मालिक बसा हुआ है। इंसान अच्छा है या बुरा, यह तो तब कहा जा सकता है जब उसे किसी और ने बनाया हो, लेकिन जब सबको उसी एक परमात्मा ने रचा है तो हम कैसे किसी को बुरा कहें। देखो संगत जी, हमारे ख्यालों को गुरु कितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं। उन्होंने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया, तेरे भाने सर्वदा भला, यानी हमें मालिक से हमेशा यही मांगना चाहिए कि सबका भला हो। जब हम पूरे संसार का भला मांगेंगे तो फिर किसी की निंदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अमरदास जी की यही वाणी है, जग जीवन सांचा इको दाता, मालिक सिर्फ एक है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का कोई और, मुसलमानों का कोई और, सिखों का कोई और या ईसाइयों का कोई और नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले का मालिक वही है और अमेरिका इंग्लैंड में रहने वालों का भी वही है। पूरी सृष्टि का रचयिता वही एक है। जो कुछ हम अपनी आंखों से इस संसार में देख रहे हैं वह सब उसी की बनाई हुई कारीगरी है। गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट कहा गया है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु साहिब हमें यह अनुभव करवाते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो अनादिकाल से है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। वही परमात्मा है। बाकी सारी सृष्टि जो उस मालिक ने बनाई है एक दिन नष्ट हो जाएगी। सबसे पहले वही मालिक था, उसी ने सब कुछ रचा, और जब यह सारा जगत नष्ट हो जाएगा तब भी वही सदा कायम रहेगा। और इस सत्संग के बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और ठीक इस सत्संग के 4 दिन बाद यानी 1 जून 1990 को हुजूर जी हम सबको अलविदा कहकर चले गए। उस दौरान की संगत आज भी जब उस दिन की बात बताती है तो रोने लगती है। संगत ने बताया कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, यहां तक कि नॉर्मल फोन भी किसी किसी के घर होता था, लेकिन फिर भी यह खबर आग की तरह देश भर की संगत में फैल गई और 2 जून को हुजूर का अंतिम संस्कार होने से पहले 15 लाख संगत डेरे पहुंच चुकी थी। डेरा उस दौर में आज जितना विशाल नहीं था, डेरे में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। कोई साइकिल तो कोई मोटरसाइकिल से डेरे की तरफ दौड़ रहा था। डेरे के बाहर लगभग 20 किमी लंबा जाम लग गया था। लोग अपनी अपनी साइकिल मोटरसाइकिल बीच में ही छोड़कर खेतों से होते हुए डेरे की तरफ दौड़ रहे थे। सबकी यही इच्छा थी कि किसी तरह अपने मुर्शिद के चेहरे को आखिरी बार देख सकें। जिस सत्संग पंडाल में 2 से 3 लाख संगत बैठने जितनी व्यवस्था थी, वहां 15 लाख लोग पहुंच गए। संगत जी, अब आप खुद ही सोच सकते हो कि उस समय वहां का दृश्य कैसा होगा। सेवादार तत्परता से संगत को लाइन में लगवा रहे थे, जिससे कि संगत जल्दी से जल्दी हुजूर के पार्थिव शरीर के दर्शन करती हुई पंडाल से बाहर निकलती रहे। कई घंटे लगातार संगत आती रही और उसके बाद जिस सड़क से हुजूर के पार्थिव शरीर को ले जाया गया, उस सड़क के दोनों तरफ बस संगत ही संगत थी। हर किसी की आंख में आंसू थे, लेकिन संगत जी हुजूर पहले ही अपनी संगत की संभाल का इंतजाम करके गए थे। 10 जून 1990 को बाबा जी की दस्तारबंदी हुई और आज 35 साल से बाबा जी ही संगत की संभाल कर रहे हैं। बाबा जी के आने के बाद डेरा और भी विशाल हो गया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया संगत बढ़ती चली गई। संगत जी, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम संगत का तहे दिल से शुक्र करते हैं कि वह हमारे चैनल सतगुरु सेवा सिमरन से जुड़े। अगले हफ्ते हैदराबाद में भंडारा होने जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि संगत के साथ हैदराबाद के सवाल जवाब और सत्संग शेयर कर सकें।
राधा स्वामी जी।